क्लास 9। तो कल मैंने आपको क्रिया का कर्ता या करने वाला कृत प्रत्यय या क्रिया रूपों में लगने वाले प्रत्यय के बारे में पढ़ाया था, जिसका पहला रूप था कर्ता या करने वाला। ठीक है, ये प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में लगते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है वहाँ लगाया जाता है तथा कर्ता या क्रिया को ये संज्ञा में बदल देता है। ठीक है, अगला है क्रिया का कर्म, ये ख है। ठीक है, ये प्रत्यय भी क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु में लगते हैं और क्रिया के कर्म की रचना करते हैं। तो क्रिया ने क्या कर्म किया है उसकी ये रचना करते हैं। क्रिया को कर्म में बदलने का प्रत्यय। ना क्या है ये प्रत्यय। खाना, ये क्या बन गया खाना, ये कर्म है जो हम करते हैं। खाना खाने की जो क्रिया है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, खाना तो आपके खाना खाने, खाने जो है वो क्रिया है और खाना जो है वो कर्म है। ठीक है, गाना ये भी कर्म है। नी, चटनी, बेलनी, सूंघनी, फूकनी, ये क्या है, ये सभी वस्तुएं हैं। ये वस्तुएं हैं, ये वस्तुओं की जो क्रिया होती है उस क्रिया का ये कर्म है। वनी, उठावनी, पैरावनी और दिखावनी। तो ये प्रत्यय याद रखिएगा, लगने के बाद किसी भी मूल शब्द में उसका अर्थ बदल देते हैं। क्रिया का परिणाम, ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, ये भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। इस क्रिया में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। आई, पढ़ाई, आई, लिखाई, बुनाई, सिनाई, ये सभी क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। आन, पहचान, मिलान, उठान, आवट, मिलावट, सजावट। बड़ी ई की मात्रा से बोल के साथ जब हम बड़ी ई की मात्रा को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, बोली। बोली क्या है, भाववाचक संज्ञा। हंस, हंसी, हंसी क्या है, भाववाचक संज्ञा। ना, चल ना, लिख ना, पढ़ ना। अगला है क्रिया करने का साधन। ये प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में जुड़कर क्रिया को संपन्न करने का साधन का बोध कराते हैं। तो क्रिया संपन्न हुई है उसका बोध कराने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे नी, चलनी, फूकनी, अन्न, चिंतन, मनन, भवन, मरण, करण। ये क्या करते हैं, ये क्रिया को संपन्न कराने के जो साधन है उस शब्द का बोध कराते हैं। बड़ी न, बड़ी ई, नी, चलनी, फूकनी, बड़ी ई, फांस, बड़ी ई, फांसी, धुल, बड़ी ई, धुला, बड़ी ई, धुलाई, सफाई, ना, बेलना, ढकना, पीटना। ये क्या है, ये सभी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रत्यय याद रखना है। इसमें आपको प्रत्यय याद रखिएगा, प्रत्यय लगने के बाद शब्द कैसा बनता है वो याद रखिएगा। क्रिया करने के योग्य होना, ये प्रत्यय धातुओं में जुड़कर कार्य के संबंध में जानकारी देते हैं। ये क्या करते हैं, कार्य के संबंध में हमें जानकारी देते हैं। ये प्रत्यय जब भी लग जाते हैं किसी क्रिया में तो ये उसके कार्य के संबंध में हमें जानकारी देते हैं। जैसे कि य, कथ में लग गया कथनीय, करण में लग गया करण्य, पठन में लग गया पठनीय। य, ग, ए, य, गे, प्रे, दे, व या वे, गंतव्य, कर्तव्य, श्रव्य। ये सभी क्या है, ये प्रत्यय है। प्रत्यय लगकर क्या हो गया, क्रिया के संबंध में हमें ये जानकारी देते हैं। तद्धित प्रत्यय या अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय, अभी हमने पढ़ा था कृत प्रत्यय, अब हम पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों में जैसे संज्ञा में, विशेषण में या अवयव आदि में लग जाते हैं और प्राय संज्ञा, विशेषण आदि के शब्द बनाते हैं। तो संज्ञा से संज्ञा के शब्द कैसे बनेगा वो देखिएगा। ये प्रत्यय संज्ञा शब्दों में लगकर संज्ञा शब्दों की ही रचना करते हैं। जैसे कि प्रत्यय है या, डिबिया, खटिया, बिटिया। देखिए यह क्या है, यह प्रत्यय है और संज्ञा से ही डिब्बा, डिबिया। संज्ञा क्या है, डिब्बा, और यहाँ पे भी क्या बन गया, यह लग के डिबिया। तो ये संज्ञा से संज्ञा ही बनाते हैं, संज्ञा से संज्ञा के शब्द ही बनाते हैं, बस इसमें प्रत्यय लग जाता है। जैसे डिबिया, खटिया, बिटिया, बेटी, बिटिया। ठीक है, या बेटी भी संज्ञा है और बिटिया भी संज्ञा है।
खाट भी संज्ञा है और खटिया भी संज्ञा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप प्रत्यय को याद रखिएगा और उसके साथ बनने वाले शब्दों को भी याद रखिएगा। आर लुहार, सुनार, पन बचपन लड़कपन, अड़ा मुखड़ा दुखड़ा, गर जादूगर बाजीगर, दार दुकानदार ज़मींदार किराएदार। इय चोरी खेती पहाड़ी रस्सी, पा बुढ़ापा मोटापा, ता यत्व मानवता या मनुष्यत्व, वान धनवान या गाड़ीवान, कार कलाकार पत्रकार साहित्यकार, हारा लकड़हारा पालनहारा। ये सभी क्या है, ये क्रिया के ही संज्ञा के ही शब्द हैं। संज्ञा से संज्ञा के ही शब्द बनाना प्रत्यय के द्वारा। जैसे चोर है उसमें बड़ी लगा दिया तो चोरी बन गई, चोरी भी क्या है, ये भी एक संज्ञा ही है, ठीक है। विशेषण से अब हम क्या करेंगे, संज्ञा के शब्द बनाएंगे। ये प्रत्यय विशेषण शब्दों में लगकर संज्ञा के शब्द बनाते हैं। सुंदर है, इसमें लग गया ता तो क्या बन गया, सुंदरता। सुंदर क्या है, विशेषण है, ता लगने के बाद क्या बन गया, सुंदरता। वो क्या है, वो संज्ञा है। तो आपको संज्ञा या विशेषण याद नहीं करना है, आपको प्रत्यय क्या है वो याद करना है। शब्द मूल शब्द में प्रत्यय लगने के बाद कौन सा शब्द बना है उन शब्दों को याद रखना है, ठीक है। ता योग्यता महता लघुता, आम आस मिठास खटास, आहट करवाहट चिकनाहट, बड़ी की मात्रा लगने से गरीबी गरीब गरीबी, रईस रईसी, अमीर अमीरी, बीमार बीमारी, अच्छा अच्छाई, बुरा बुराई, मिठा मिठाई। ये सारे विशेषण के शब्द हैं, सभी में ई प्रत्यय लगकर ये संज्ञा के शब्द बन गए। संज्ञा से विशेषण के शब्द बनना, ये प्रत्यय संज्ञा शब्दों से जुड़कर विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। जैसे आ भूख भूखा, प्यास प्यासा, ठंड ठंडा, इला जहर जहरीला, शर्म शर्मीला, बर्फ बर्फीला। तो ये क्या थे, संज्ञा के शब्द थे और ईला लगा दिया प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, ये विशेषण के शब्द बन गए। आना साल सालाना, रोज़ रोज़ाना, मर्द मर्दाना, इक धर्म धार्मिक, पौराण पौराणिक, ऐतिहासिक इतिहास ऐतिहासिक, बड़ी बंगाल बंगाली, जापान जापानी, गुलाब गुलाबी, ऊन ऊनी। संज्ञा से विशेषण, तो जो शब्द मैं पहले पढ़ती हूँ वो संज्ञा है और प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनता है वो क्या है, वो विशेषण है। इन रंग रंगीन, नमक नमकीन, शौक शौकीन, एड़ा चचा चचेरा, मामा ममेरा, फूफा फुफेरा, एलू घर घरेलू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद है क्रिया विशेषण से विशेषण। ये प्रत्यय क्रिया विशेषण शब्दों में लगकर विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। ये कभी भी प्रत्यय कहाँ लगेंगे, क्रिया विशेषण में लगेंगे और इससे क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। जैसे ला अगला, आगे अगला, पीछे पिछला, मला यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको। देखिए मंझ मंझला, यहाँ सिर्फ मला लिखा है और मैंने यहाँ पे झ लगा दिया है तो ये बन गया मंझला। तो यहाँ पे गलती से ऐसा लिखा गया होगा प्रिंटिंग में, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। मंझ मंझला, नीचे निचला। तो ये क्या है, ये क्रिया विशेषण के शब्द हैं और इसे बदल के हम किस में कर दिए हैं, विशेषण में बदल रहे हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको तद्धित और कृत प्रत्यय आपको पहले करा दिया था, आज मैंने आपको तद्धित प्रत्यय पूरा करा दिया है। इसे आप अच्छे से पढ़ के याद कीजिएगा। सबसे पहला प्रत्यय आपका था कृत प्रत्यय, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था कृत प्रत्यय। आज मैंने आपको करा दिया तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब इसके बाद हम करने वाले हैं प्रकार के आधार पर प्रत्यय भेद, वो अगले वीडियो में।